हम आज एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिनकी मृत्यु के बाद भी उन्होंने बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दी है। ठीक है, देखो इनका नाम है बाबा हरभजन सिंह। इनकी डेथ हुई थी 1968 में नाथुला पास के पास। ये खच्चरों का काफिला ले जा रहे थे। ठीक है, तभी इनका पैर फिसल गया था और ये नीचे जाकर नदी में गिर गए थे। ठीक है, तो इनकी बॉडी क्या है, मिल नहीं रही थी। तो काफ़ी टाइम तक इनकी बॉडी को ढूंढा गया, पर जब नहीं मिल रही थी तो इन्होंने अपने साथी के सपने में आके बताया कि मेरी बॉडी यहाँ पर है, जाके देखो। और उसी जगह उनकी बॉडी मिली। जब खोजा गया उस जगह जाकर तो उसी जगह उनकी बॉडी मिली। और इन्होंने अपने साथी के सपने में आके ये भी कहा था कि मेरी समाधि की स्थापना करी जाए। ठीक है, 1968 में इनकी डेथ के बाद से भी लोग मानते हैं कि 52 साल से इनकी जो आत्मा है वो देश की सीमा पर इंडियंस की रक्षा कर रही है। भारतीय सैनिक जो है उनका कहना है कि हरभजन सिंह की आत्मा चाइना की तरफ से होने वाले खतरे के बारे में सपने में आकर उनको आगाह करती है। इतना ही नहीं, खुद ही चीनी सैनिक जो है वो भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ ऐसा होता है। अलग से इनके लिए कुर्सी लगाई जाती है जब इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में किसी भी मामले को लेकर मीटिंग होती है। ठीक है, हरभजन सिंह के लिए एक चेयर अलग से खाली लगाई जाती है। इनका मानना है कि इस मीटिंग में हरभजन सिंह भी आते हैं और मीटिंग का हिस्सा भी होते हैं। इनके लिए एक मंदिर बनाया गया है हरभजन सिंह की आत्मा को लेकर। जैसे जैसे लोगों में बहुत ज़्यादा बातें आने लगी, होने लगी, तो उनका एक मंदिर बनवाया गया। ये मंदिर हरभजन सिंह के मंदिर के नाम से फेमस है। यहाँ पर गैंगटॉक के जेलेपला पास और नाथुला पास के बीच में 13,000 फीट की ऊंचाई पर इस मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर में इनकी फ़ोटो है और इनका कुछ कुछ सामान भी रखा गया है। लोग मानते हैं कि ये अभी भी सीमा पर ड्यूटी देते हैं और इनको सैलरी भी दी जाती है। समझ रहे हो, उनकी सैलरी भी दी जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि सेना में उनके लिए एक अलग से रूम दिया हुआ है और उस रूम की डेली सफाई होती है। वहाँ पर कहा जाता है कि कभी कभी चादरों में सिलवटें पड़ जाती है और जो जूते हैं वो कीचड़ में सने हुए होते हैं। कभी कभी जब जाकर देखा जाता है तो देखते हैं कि इनके जो जूते रखे हुए हैं वहाँ पर वो कीचड़ में लथपथ हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये अभी भी ड्यूटी करते हैं। और मान लो अगर कोई सैनिक सोता हुआ पाया गया तो ये उनको थप्पड़ मारकर जगाते भी हैं और इनको छुट्टी भी दी जाती है। ट्रेन की एक अलग से सीट रिज़र्व करी जाती है, जो सीट खाली जाती है जिसमें इनका सामान होता है, और 2 सैनिक इनको छोड़ने जाते हैं। और इनकी जब छुट्टी ख़त्म होती है तो वहाँ के लोग इनको स्टेशन छोड़ने भी आते हैं इनका सामान लेके। ठीक है, अभी इनका नाम न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी 4 धाम तो है ही इंडिया में, आपको पता है। तो उत्तराखंड में 5वां धाम बनाया जा रहा है सैनिकों के नाम पर। ठीक है, उसमें अलग अलग सैनिक जो जिनकी डेथ हो गई है उनके आंगन से मिट्टी लाकर वहाँ पर स्थापना किया जाएगा। एक बहुत बड़ा सा 5वां धाम बनाया जाएगा। तो इनका और जसवंत सिंह जी का, मतलब बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह के बारे में हम दूसरे टॉपिक में बात करेंगे, दूसरे वीडियो में। वो भी कुछ अनोखे ही थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बहादुर, बहुत ज़्यादा वीर, उनके बारे में हम अलग टॉपिक में बात करेंगे। तो इनका और उनका मंदिर वहाँ पर बनाया जाएगा, इसीलिए बाबा हरभजन सिंह फिर से चर्चा में आ गए हैं। और इनकी जो कहानी है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि बिल्कुल सच्ची कहानी है। अगर आप एक शॉर्ट फिल्म देखोगे प्लस माइनस, जो कि भुवन बाम की शॉर्ट फिल्म है, उसको आप जाके देखना। और उस शॉर्ट फिल्म में ये सब दिखाया गया है। ठीक है, कि वो ट्रेन से आते हैं और उनके सामने एक लेडी बैठी होती है जो उनसे बातें करती है और उनका सामान उस सीट के नीचे रखा होता है। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो जो जवान है वो उनका सामान नीचे उतारते हैं, पर वो लेडी जब जाके उस जवान को पूछती है कि हरभजन सिंह कहाँ गए, तब वो जवान उनको क्या जवाब देते हैं, आप ये शॉर्ट फिल्म ज़रूर देखना। ठीक है, वो लेडी उनकी आत्मा से बात करती करती आती है क्योंकि वो सीट उनके सामने वाली ही सीट होती है। रात भर वो उससे बात करती हुई आती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शॉर्ट फिल्म बनाई है, एक बार ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर चाहो तो इंटरनेट में थोड़ा इनके बारे में पढ़ भी लेना। ये अभी भी ड्यूटी देते हैं, मतलब सुन के ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए, है ना, ऐसा ये होता है। इनको सैलरी दी जाती है, इनके लिए अलग से सीट रिज़र्व करी जाती है, कुर्सी रखी जाती है। ठीक है, तो यही था इनके बारे में। तो कहते हैं ना जवान अमर होते हैं, तो ये इन्होंने साबित कर दिया है, ये अमर हैं। ठीक है, और ये लोगों ने देखा भी है, सैनिकों ने हमारे देखा भी है इनको कई बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा इनके बारे में जान के। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन या इनके बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।